जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य रस पर आधारित प्रश्न को लेकर के उपस्थित हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिर पर बैठियो कागा आँख दोई खात निकारत, खींचत जीवही प्यार अतहि आनंद उर्धारत, गीध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, श्वान अंगूरिन काटी काट के खात विदारत में कौन सा रस है? तो यहाँ भी विकल्प है विभत्स रस। व्याख्या में हम देख लेते हैं। व्याख्या में दिया है, उपयुक्त काव्य पंक्तियों में विभत्स रस का चित्रण किया गया है जिसका अस्थाई भाव जुगुप्सा होता है। जैसे यहाँ पे दिया है, फड़ी नखन सौ आतनी रोधिर मवाद निकारत, यानी जहाँ घृणा की बात होती है वहाँ पे विभत्स रस होता है। और यहाँ पे अगला प्रश्न है, जब ते इते घनश्याम सुजान अचानक ही बल संग सिधारे, कर पै मुखचंद धरे सजनी नित सोचती हैं तू कहाँ मन मारे। उपयुक्त पंक्ति में किस संचारी भाव का उल्लेख है? तो यहाँ पे है स्मृति। उपयुक्त पंक्ति में स्मृति नामक संचारी भाव का प्रयोग किया गया है। धृत मति हर्ष चिंता तथा स्मृति इत्यादि शांत रस के संचारी भाव हैं। अगर यहाँ पे है, बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महामुनि नारी दुखारे, तो इसमें हास्य रस होगा। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में जो प्रयुक्त पंक्ति में हास्य रस है, इस पंक्ति का अर्थ कि विंध्या के जो के तपस्वी नारी के बिना काफ़ी दुखी हैं। अगला प्रश्न है, मैं ऐसा महावीर हूँ पापड़ तो तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज़ को मरोड़ सकता हूँ, में कौन सा रस है? तो हास्य रस है। अब यहाँ पे व्याख्या दिया गया है, उपयुक्त काव्य पंक्तियों में हास्य रस है जिसका अस्थाई भाव हास्य होता है। यहाँ हास्य रस का आलंबन भाव विदूषक होता है, उद्दीपन भाव विचित्र चेष्टाएं होती हैं, अनुभाव होता है मुस्कुराना हंसना, संचारी भाव हर्ष उत्सुकता चपलता आलस्य श्रम अवहितता। आधा पात बबुल का तामे तनिक किसान, लालाजी करने लगी छठे समाज से दान। उपयुक्त दोहा में कौन सा रस है? तो यहाँ है हास्य रस। उपयुक्त दोहा में हास्य रस जहाँ किन्हीं विचित्र स्थितियों या परिस्थितियों द्वारा हंसी उत्पन्न होती हो वहाँ हास्य रस होता है। इसका अस्थाई भाव हास्य होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस रस का अस्थाई भाव रति है? तो श्रृंगार रस का रस अस्थाई भाव रति होता है। निम्नांकित पंक्तियों में कौन सा रस है? श्री कृष्ण के सून वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगी, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगी, तो इसमें है रौद्र रस, यानी ये विकल्प सही है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में रौद्र रस का वर्णन है। इस रस का स्थायी भाव क्रोध है। रक्त और रुद्र इस रस की वर्ण और देवता हैं। अगला प्रश्न है, जो तुम्हार अनुशासन पाऊँ, कुंदक यु ब्राह्मण उठाऊँ, ब्रह्मांड उठाऊँ, कांचो घट समडारो फोरी, रोको मीर मुकल जिमी तोरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ है रौद्र रस। व्याख्या है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। अपना शत्रु, दुष्ट व्यक्ति, समाजद्रोही, खलनायक आदि में आलंबन विभाव होता है तथा इनके कार्यों या चेष्टाएं उद्दीपन होती हैं। आँख लाल होना, दांत पीसना, होठ काटना, अस्त्र शस्त्र उठाना आदि इस रस की अनुभाव होते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में लक्षण के क्रोध के भाव को प्रकट किया गया है, अतः यहाँ रौद्र रस है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। उपयुक्त
पंक्तियों में रस है तो यहाँ अद्भुत रस है। उपयुक्त पंक्तियों में अद्भुत रस जहाँ सुनी अथवा अनसुनी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के विचित्र या आश्चर्यजनक रूप को देखकर विस्मय होता है, वहाँ अद्भुत रस होता है। इसका अस्थायी भाव विस्मय होता है। अगला प्रश्न है, अखिल भुवन चर अचर जग हरि मुख में लखि जा मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ भी अद्भुत रस है। उपयुक्त पंक्तियों में अद्भुत रस का परिपाक होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, आलंबन भाव, आश्चर्य, अलौकिक व्यक्ति, वस्तु, दृश्य, घटना या कार्य होता है। इस रस का उद्दीपन भाव अलौकिक वस्तु की विचित्रता तथा संचारी भाव तर्क, आवेग, जड़ता, मोह, हर्ष, उत्साह तथा आवेग होते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ शांत का निर्वेद होता है, श्रृंगार का रति होता है, रौद्र विभत्स, यानी यहाँ पे देखेंगे कि ये सुमेलित नहीं है। रौद्र का क्रोध होता है, विभत्स का जुगुप्सा होता है, यानी बी विकल्प सही है। रौद्र का अस्थायी भाव क्रोध होता है, से सुमेलित है। रौद्र का अस्थायी भाव क्रोध होता है, बी विकल्प सही है। अगला पंक्ति है, केशव कहीं न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए। उपयुक्त पंक्ति में रस, तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ है डी, अद्भुत रस। व्याख्या देख लेते हैं। जहाँ किसी असाधारण, अपूर्व, अलौकिक वस्तु, जीव इत्यादि को देखकर हृदय में विशेष प्रकार का सुखद कौतूहल, विस्मय, आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ अद्भुत रस होता है। उपयुक्त पंक्तियाँ तुलसीदास कृत विनय पत्रिका से उद्धृत हैं, जिसमें यह भाव प्रतीत होता है, अतः इन पंक्तियों में अद्भुत रस है। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर सकार बना था चेतनता, एक विलसती आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें सी विकल्प सही है, शांत रस। मन में संयम, शांति या वैराग्य को जागृत करने वाले प्रसंग के चित्रण में शांत रस होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य होता है। अगला प्रश्न है, जन्म मरण से भय, वैराग्य तत्व और शास्त्रादि के चिंतन से उत्पन्न होने वाले रस का नाम। तो यहाँ वी विकल्प होगा, शांत रस। जहाँ जन्म मरण से भय हो, वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन से उत्पन्न होने वाला जो रस होता है, शांत रस होता है। व्याख्या में हम देख लेते हैं। शांत रस जन्म मरण से भय, वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन से उत्पन्न होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, करुण रस का स्थायी भाव शोक, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा तथा या घृणा होता है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित रस की पहचान करना है। प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग, हा लोभ मोह में लीन लोभ, भूले अपना अपरिमाण, ओह क्षण भंगुर भव राम राम। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें भी क्या है? तो शांत रस है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में हम इसके आगे प्रश्न को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।